हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 3 सब्जेक्ट है हिंदी में हमने 3rd लेसन पूरा कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम ये केवल पढ़ने के लिए ये कविता दी हुई है आपको, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेसन 4 शुरू करेंगे। विनती यानी प्रार्थना करना किसी से। हे प्रभु, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ पे भगवान से। प्रभु यानी भगवान। हे प्रभु, आप जगत के पालक। हे प्रभु, आप जगत यानी संसार के पालन करने वाले हैं। हम हैं छोटे छोटे बालक, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। पढ़े लिखे और बने महान, हम पढ़े लिखे और महान बने। हमको ऐसा दो वरदान, हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम पढ़ लिख कर महान बन जाएं। यानी छोटे छोटे बच्चे भगवान से ये विनती कविता के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप जगत के पालक, हम हैं छोटे छोटे बालक। पढ़े लिखे और बने महान, हमको ऐसा दो वरदान। अब दूसरा पैरा देखो। हाथ जोड़कर करते विनती, सीखें सद्गुण अक्षर गिनती। हाथ जोड़कर करते विनती यानी प्रार्थना करते। हाथ जोड़कर करते विनती यानी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर। सीखें सद्गुण अक्षर गिनती, अच्छे गुण सीखें। सद्गुण यानी अच्छे गुण, और अक्षर और गिनती सीखें। एक दूजे के आए काम, हम एक दूसरे के हमेशा काम आए। हमको ऐसा दो वरदान, हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम सारे सद्गुण सीखें, अच्छे गुण सीखें और एक दूसरे की हमेशा मदद करें, काम आए एक दूसरे के। दोबारा देखो। हाथ जोड़कर करते विनती, सीखें सद्गुण अक्षर गिनती। एक दूजे के आए काम, हमको ऐसा दो वरदान। अब देखो 3rd पैरा। मातृभूमि यानी हमारी जो ये जन्मभूमि है, मातृभूमि है, मातृभूमि का मान बढ़ाएं। हम अपनी जो मातृभूमि है इसका हम हमेशा मान बढ़ाएं। जीवन अपना सफल बनाएं, हम अपना जीवन क्या करें? सफल बनाएं। हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम अपनी मातृभूमि का मान बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। इस पर वारें तन मन प्राण, किस पर? हमारी मातृभूमि पर हम अपना तन और मन, हमारी मातृभूमि हमारा देश जो है, इस पे हम अपना तन मन और प्राण त्याग वार दें, त्याग कर सकते हैं हम इसकी भलाई के लिए। हमको ऐसा दो वरदान, हमें ऐसा वरदान दो। तो ये जो कविता थी हमने इसको पढ़ी। अब हम लेसन 4 है समय सुबह का। समय सुबह का, सुबह का जो समय है वो कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह चिड़ियाँ बोलती हैं, हम नींद से जागते हैं, तो हमें ये कविता पढ़नी है। समय सुबह का ये कविता हम पढ़ेंगे। देखो। जागो आया समय सुबह का, समय जो है सुबह का आ गया, आप जाग जाओ। उठते हो ना सुबह सुबह, ये उठने के लिए ही कहा गया है कि समय सुबह का हो चुका है, आप लोग उठ जाओ। बाग बगीचा आंगन महका, किस चीज़ से महका? खुशबू से, फूलों की सुगंध से आंगन महक रहा है। बच्चों की किलकारियों से भी आंगन महक रहा है। चिड़िया चहक रही है। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का,
यानी अब अंधेरा नहीं रहा, धुंधलापन भी नहीं रहा। आई सुबह लिए उजियाली, सुबह जो आई है वो उजियाली लेकर आई है, यानी उजाला प्रकाश हो गया है, चारों तरफ सूरज निकल आया है। आसमान रंग गया सुनहला, आसमान का रंग कैसा हो गया है? सुनहरे रंग का। जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो आप ध्यान देना आसमान की तरफ कैसा रंग होता है उसका? सुनहरे रंग का, जैसे सोना चमक रहा हो। फैल गई पूरब में लाली, यानी पूरब दिशा में लाली फैल गई है, किसके कारण? सूरज उगने के कारण। सूरज उगता है किस दिशा से? पूरब दिशा से, इसलिए वहाँ पर क्या हो गई? लाली फैल गई सूरज के उगने से। ऊंची शाखाओं को छूती, ऊंची ऊंची जो शाखाएं हैं, शाखाएं यानी पेड़ की डालियाँ, उनको छू रही है क्या? लाली, सूरज की जो लाली है। किरणें आ उतरी हैं भू पर, सूरज की जो किरणें हैं वो भूमि पर आ चुकी हैं, उतर चुकी हैं। ओस कणों को चुगा उन्होंने, जो ओस की छोटी छोटी नन्ही बूंदें आती हैं, देखिए आपने सर्दी में जब सुबह सुबह अपने उठेंगे ना, छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखेगी आपको, ओस की कण। उन कणों को किसने चुगा? सूरज ने, सूरज की जो किरणें हैं उन्होंने चुगा है। सभी जगह से एक एक कर, सभी जगह पर जहाँ जहाँ भी ये ओस की बूंदें गिरी हुई हैं उनको वहाँ से उठा लिया। किसने उठा लिया? सूरज की किरणों ने। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, रात को चांद चमकता है और सुबह कौन चमकता है? सूरज। तो जब सूरज चमकेगा तो चांद का जो मुखड़ा है वो फीका पड़ जाएगा, यानी चांद की जो रोशनी है वो फीकी हो जाती है जब सूरज चमकने लगता है। नहीं चांदनी रही यहाँ अब चांदनी नहीं रही, सूरज चमकने लग गया तो। सारी रात चमकने वाले, जो सारी रात क्या चमकते हैं? तारे। तारे जाने गए कहाँ सब, सारे के सारे तारे ना जाने कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? हैं तो वो आसमान में ही, लेकिन जब सूरज की रोशनी निकल जाती है, यानी सूरज चमकने लग जाता है, तो हमें तारों की और चांद की जो रोशनी है या तारों की चमक हमें दिखाई नहीं देती, होते तो वो आसमान में ही। मुर्गों ने उठ बांग लगाई, यानी मुर्गे जो हैं उठ के बोलने लगे हैं, बांग लगाते हैं कि उठ जाओ सवेरा हो चुका है। चहक उठी चिड़िया मन भाई, चिड़ियाँ चहक रही हैं, वो हमारे मन को अच्छी लग रही हैं। कुकड़ू कूँ ची ची आवाज़ें गूंज उठी कानों में भाई। कुकड़ू कूँ कौन बोलता है? मुर्गा। और चिड़ियाँ ची ची करती है, उनकी आवाज़ें जो हैं हमारे कानों में गूंज उठी हैं। अब ये अभ्यास कार्य देखो, इसमें ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ में देखो, पहला शब्द है आंगन। क्या है? आंगन। घर में खुला स्थान, उसको क्या कहते हैं? जो घर में खुला स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? आंगन। लाली, ललाई या लालिमा। लाली क्या होती है? ललाई या लालिमा। जब सूरज सुबह सुबह उगता है उस समय ये दिखाई देती है। उजियाली, रोशनी। उजियाली क्या होती है? रोशनी। ओस कण, ओस कण क्या होते हैं? ओस की बूंदें। ओस कण क्या होते हैं? ओस की जो है छोटी छोटी बूंदें। आपको बताया ना, जब सुबह सुबह सूरज चमकने से पहले ओस की छोटी छोटी बूंदें होती है, वो क्या है? सूरज अपने पास खींच लेता है किरणों के द्वारा। चहकना, चहकना होता है चहचहाना। कौन चहकता है? चिड़िया चहकती है। ये शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में, पहले कविता पढ़ोगे और ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे। ये आज आपका गृह कार्य है और कविता को आप 2-3 बार पढ़ोगे। आधी आपको आज पढ़ाई है, आधी अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसको आपने समझना भी है। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये कविता आपको याद हो जाएगी। और ये देखो, ये उच्चारण के लिए है, सिर्फ इनको पढ़ना है। किरणें,
रंग बिरंगी, गूंज, चांद, मुंह, पंछी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए उच्चारण करके देखना इनको, और इन शब्दार्थों को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में पहले पाठ का नाम लिखोगे, पाठ संख्या लिखोगे, आज की डेट लगाओगे और फिर ये शब्दार्थ नए पेज से करोगे। धन्यवाद बच्चों।